ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुंदरजा झेल मुरब्बई मसावात कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 हो चुका था। सवाल नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करते हैं। 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह के सवालात में हमने पहले देख चुके हैं कि सबसे पहले दो काम करना होता है कि जहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे जो भी एक्स या वाई होता है उसे हमें एक्स या वाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी वहाँ पे कोई गिनती हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए y² के साथ में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। हमें ये 2 को कैंसिल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 2 को कैंसिल करने के लिए सारी इक्वेशन में 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2y² डिवाइड बाई 2, 9y डिवाइड बाई 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। ये 2 को हम इसके लिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे y² सिंगल मिले, बाकी कोई नंबर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए ये 2 और ये 2 कट हो गया। y² एज इट इज़, 9y बाई 2 भी एज इट इज़। अब ये 2 पंजे 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। अब आपको पता है उसके बाद क्या करते हैं, जो नंबर होता है हम नंबर को इक्वल के उस साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे -5 है, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, वो इक्वल के उस साइड जाके ये +5 इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा -5। ये हो गया आपका सादी सी इक्वेशन। अब इसके बाद आपको पता ही है कि आपको तीसरा रुकन निकालना होता है और उसका फॉर्मूला भी आपने पहले देख चुके हैं। तीसरा रुकन बराबर y का ज़रीब ज़रब 1/2 और ब्रैकेट का मुरब्बा, ये आपको पता है। y का ज़रीब यानी क्या, जो सेंटर में y है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, देखिए ये सेंटर में जो y दिख रहा है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, 9/2 लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे उसी को रख देंगे। तीसरा रुकन वैसी है, y का ज़रीब यानी y के साथ में क्या लगा है 9/2, तो यहाँ पे क्या आ गया 9/2 और 1/2 वैसे आ गया, ये स्क्वायर भी वैसे का वैसे आ गया। अब आपको पता है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऊपर वाले को, नीचे वाला मल्टीप्लाई नीचे वाले को करता है। तो 9 ज़रब 1 9, 2 ज़रब 2 4, ब्रैकेट का स्क्वायर भी है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी आपको नंबर क्या मिल गया 81/16। और हमें पता है जो भी नंबर मिलता है तीसरा रुकन हम उसको इक्वेशन के अंदर जमा करते हैं दोनों साइड। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। इसके अंदर हम इस साइड भी 81/6 को जमा करेंगे और इस साइड भी 81/6 को जमा करेंगे। चलो करते हैं। तरफाइन में 81/16 जमा करने पर अब ये इक्वेशन है ना, तो y² प्लस 9y/2, उसके बाजू में क्या आ जाएगा, उसके बाजू में आ जाएगा 81/16, क्योंकि हमें दोनों तरफ जमा करना होता है। 81/16 इस साइड भी जमा कर दिए और ये -5 वैसे आ गया और 81/16 हमने यहाँ भी जमा कर दिए। इसके बाद आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 3 रुकन मिल जाते हैं तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं a+b के फॉर्मूले में। a+b² का जो फॉर्मूला होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब उसका आसान तरीका क्या है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसमें जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे यहाँ पे y² है तो हम यहाँ पे खाली क्या लेंगे y लेंगे, और जो लास्ट में नंबर है 1, 2, 3 यानी थर्ड नंबर जो है उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे 81 किसका मुरब्बा है 9 का, 16 किसका मुरब्बा है 4 का, बस उसके बाद ब्रैकेट का स्क्वायर लगा देंगे। यानी हमने क्या किए, ये 3 जो टर्म थे उसको ये 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिए और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दी। अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है -5 है और यहाँ पे 16 है। ये आपने पहले पढ़ चुके होंगे 6ठी 7वीं में कि इस तरह में क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 16 है और यहाँ पे क्या है 5, तो 16 को 5 से ज़रब करेंगे तो 16 पंजे क्या होता है 80 और ये माइनस वैसे आ गया और प्लस का 81 बाजू में
वैसी की वैसी सेम हमने कॉपी कर ली। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। y प्लस 9/4 स्क्वायर, ये हिस्सा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। अब देखिए -80 प्लस 81 यानी 81 में से अगर आपने 80 को निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये 16 वैसे ही आ गया। इसके बाद तो सिंपल है, ये स्क्वायर यहाँ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी क्या, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और यहाँ पे क्या है, 16 है, तो जज़र में क्या आ जाएगा, 16। ये आपको पता ही है। उसके बाद y प्लस 9/4 वैसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस 1/4, क्योंकि अगर हम रूट 16 है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। यानी 4 का मुरब्बा क्या होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4, और प्लस माइनस दोनों में रहेगा क्योंकि -4 का मुरब्बा भी 16 ही होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ में लिख देंगे इस ब्रैकेट को, और एक बार माइनस के साथ में, यानी ये वाला ब्रैकेट है ये वाला, इसके साथ में हमने इसको एक बार प्लस की सूरत में लिखे और एक बार माइनस की सूरत में, y प्लस 9/4 माइनस 1/4। देखिए यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे -1/4 है। उसके बाद आपको सॉल्व करने तो आता ही है, y वैसे ही रहेगा, 1/4 भी सेम वैसे ही रहेगा। ये प्लस का 9/4 अगर हम इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस का 9/4। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, y वैसी की वैसी रहेगा, -1/4 वैसी रहेगा, और यहाँ पे देखिए 9/4 प्लस में है तो इक्वल के उस साइड अगर हम भेजेंगे तो बन जाएगा माइनस का 9/4। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो डिवाइड में हम क्या कर लेंगे, एक ही बार में बड़ा सा डिवाइड लेके उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो एक बार 4 आ गया, ऊपर क्या है 1 और माइनस, और यहाँ पे 9, ये सेम वैसे ही आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो एक बार 4 आ गया, ये -1 और -9, -1 और -9 सेम टू सेम वैसे ही आ गया। आपको सॉल्व करना है, 1 - 9 कितना होता है, 1 में से 9 तो जाता नहीं, तो 9 में से 1 को निकालेंगे तो क्या बनेगा, 8, और यहाँ पे जो बड़े की अलामत है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये 4 वैसे ही रहेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, -1 और -9, आपको पता है दोनों तरफ माइनस होता है, तो हम प्लस करते हैं, तो 9 और 1 क्या हो गया, 10, और लगा देंगे माइनस। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, आपको पता ही है 4 के पहाड़े से आसानी से कट जाएगा, 4 एक 4, 4 दूनी 8, और ये माइनस वैसे ही आ गया। और यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 10 है, तो दोनों 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, और माइनस एज इट इज़ आ गया, और ये हो गया आपका जवाब, y इज़ इक्वल टू -2, y इज़ इक्वल टू -5/2। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6 की तरफ। 5x² इज़ इक्वल टू 4x प्लस 7, और आपको पता ही है यहाँ पे क्या है, 5x² है, तो आपको यहाँ पे 4x को इस साइड लाना पड़ेगा पहले, तो चलो लेके आते हैं। 5x² इक्वल के उस साइड 4x था, तो इस साइड आके बनेगा माइनस का 4x, और 7 एज इट इज़ वहीं पर रहेगा। और आपको पता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है x या y, उसको हमें वैसे रहना देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे x² है तो इसको हमें वैसे ही रखना पड़ेगा, और जो ये 5 है उसको कट करना पड़ेगा। अब ये 5 को कट कैसे करेंगे, हम सारी इक्वेशन के अंदर 5 से हम डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया। 5x² डिवाइड बाई 5, 4x डिवाइड बाई 5, 7 डिवाइड बाई 5, यानी सारी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये 5 और ये 5 क्या हो गया, कट गया, तो क्या मिला, खाली x² -4x/5 वैसी, 7/5 वैसी। ठीक है, इसके बाद आप क्या निकालते हैं, तीसरा रुकुन। आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x का ज़रीब ज़रब 1/2 और ब्रैकेट का मुरब्बा। x का ज़रीब यानी क्या, जो सेंटर में x होता है उसके साथ में क्या नंबर लगा हुआ है, ये सेंटर में जो x है इसके साथ में आपको नंबर मिलेगा -4/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
-4/5। तीसरा रुकन वैसे ही रहेगा, x का ज़रीब यानी क्या -4/5 ज़रब 1/2 वैसे ही रहेगा, और स्क्वायर भी एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद देखिए ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता है, नीचे वाला नंबर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करता है। 4 एका 4, देखिए 4 एका 4, और ये माइनस का माइनस वैसे ही आ गया, 5 दूनी 10, और ये स्क्वायर भी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 से हम आसानी से इसको काट सकते हैं। तो 2 दूनी 4, और ये 2 पंजे 10, यहाँ पे 5 आ गया, और स्क्वायर वैसी का वैसा। अब -2 का स्क्वायर आप करेंगे आपको 4 मिलेगा, क्योंकि 2 का मुरब्बा क्या होता है 4। अब ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, मिल गया आपको तीसरा रुकन 4/25। अब क्या करेंगे, उसको इक्वेशन के अंदर हम 4/25 को जमा कर देंगे। तो तरफ़ैन में 4/25 जमा करने पर तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, देखिए ये वाली इक्वेशन है, x² -4x/5 = 7/5। यानी इस इक्वेशन के अंदर हम दोनों साइड में 4/25 और यहाँ भी 4/25 ऐड कर देंगे। x² -4x सेम हमने यहाँ का उतार लिए। अब यहाँ पे देखिए इक्वल है, तो उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा 4/25। अब ठीक उसी तरह से यहाँ भी 7/5 के बाद क्या लगा देंगे 4/25। अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म मिल गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। आपको पता है ये तीनों के बदले में हमें क्या लेने का है 2 टर्म लेने पड़ेंगे। तो उसका आसान तरीका हमने क्या देखे थे कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी उसका स्क्वायर हटा देते हैं, तो x वैसे ही आ गया, स्क्वायर बाहर आ गया। और जो लास्ट नंबर होता है उसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे 4 किसका मुरब्बा है 2 का, 25 किसका मुरब्बा है 5 का, तो यहाँ पे वैसे ही आ गया 2/5, और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, क्योंकि अगर हम आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यानी हमने क्या किए, इस नंबर के बदले में हमने ये ब्रैकेट ले लिए, और बीच में माइनस था तो यहाँ पे सेम माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 7/5 है, ये आप छठी या सातवीं में करे होंगे कि जब भी नसबनुमा सेम नहीं होता है तो उसको सेम करना पड़ता है। यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है, नसबनुमा अलग अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नसबनुमा सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको भी 25 करना पड़ेगा। तो कैसे होगा 25, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो बन जाएगा 25। तो हमने क्या किया देखिए 5 को मल्टीप्लाई किए 5 से, और रूल ये है कि जब भी हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ता है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। आगे सॉल्व कर लीजिए, ये ब्रैकेट सेम वैसे ही आ गया, 5 सते 35, 5 पंजे 25, जमा वैसी 4 भी सेम और ये 25 भी सेम। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है, हम कॉमन लेंगे, ये ब्रैकेट वैसी सेम आ गया, 35 जमा 4, ये 25 2 बार था, हमने एक ही बार में क्या कर लिया उसको लिख लिए और डिवाइड लगा लिया बड़ा वाला, ये भी आपको पता है बचपन में पढ़े होंगे। 35 + 4 कितना होता है 39, और ये 25 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजेंगे, तो x - 2/5 वैसे ही आ गया, और ये स्क्वायर था तो यहाँ पे भेज दिए हमने, 39/5 था ना, उसको हमने क्या कर लिए स्क्वायर रूट के अंदर ले लिए, ये स्क्वायर के बदले में, तो √39 और √25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 39 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन ये 25 को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 रूट अगर है तो उसका आंसर क्या होगा 5, क्योंकि √25 का आंसर क्या मिलेगा आपको 5 मिल गया आंसर, प्लस माइनस √39/5। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के साथ में, तो ये वाला ब्रैकेट एक बार इसके साथ में प्लस में, ये वाला ब्रैकेट इसके साथ में एक बार माइनस में। चलो देखते हैं, x - 2/5 वैसे ही आ गया, और √39/5 प्लस में, और एक बार यहाँ पे माइनस में, देखिए सेम वैसी है, खाली प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं करना। अब आपको x निकालना होता है तो क्या करेंगे,
एक्स को वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद ये -2/5 है, अगर हम इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा प्लस का 2/5। √39/5 वैसे ही आ गया और ये -2/5 बन गया प्लस का 2/5। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, एक्स वैसे ही रहेगा, -39/5 वैसे ही आ गया और ये -2/5 इक्वल के उस साइड जाके बन गया प्लस का 2/5। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम एक ही बार लिख लेंगे। देखिए 5 को हमने एक बार लिख लिए, बाकी √39 + 2 सेम आ गया। यहाँ भी देखिए 5 दो बार था, हमने डिवाइड के अंदर एक ही बार ले लिए, √39 + 2 वैसी की वैसी आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। हम इसको आंसर लिख लेते हैं। आपको पता है नंबर्स पहले लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर 2 पहले आ जाएगा, √39 बाद में, तो 2 + √39। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 2 - √39। ये दोनों आंसर क्या है, सही है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है।